नमस्कार, मैं हूं रिया मदनवाल और आप देख रहे हैं वायरल छत्तीसगढ़। रोजगार की तलाश में लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन कर मजदूरी करते हैं ताकि अपने घर का पालन पोषण कर सके, और यहीं से शुरू होती है कहानी उनके शोषण की। पलायन और उसके साथ आने वाली परेशानियों से जूझ रहे लोगों की ऐसी ही कहानी लेकर आया है झन जाबे परदेस। आइए जानते हैं इस फिल्म की कहानी और कास्ट के बारे में। नमस्कार, आज हमारे साथ खड़े हैं झन जाबे परदेस के फिल्म कास्ट और निर्माता। हम जानेंगे इनसे कि क्या है फिल्म की पटकथा और क्या ये फिल्म हमें संदेश देती है। सर, इस फिल्म के बारे में बताइए। जी, इस फिल्म झन जाबे परदेस की पटकथा लेखन भाई संतोष तिवारी सम्राट ने की है और वही इस फिल्म के निर्माता हैं। और मूलतः जो निर्माता कहें हम तो इसमें नारी शक्ति की सहभागिता है। श्रीमती संध्या तिवारी और ओशिन मरकाम, इसके द्वारा ये फिल्म बनी हुई है। इसकी कहानी का जो मुख्य संदेश है, जो हमारे राज्य में पेट पालने के लिए, भरण पोषण के लिए जो बाहर कमाने खाने के लिए जाना पड़ता है, उस पलायन को रोकने के लिए इसमें संदेश दिया गया है। और सरकार से अपील की गई है कि अगर थोड़ा सा भी यहाँ से पलायन होता है तो उनका दर्द जो है 100% होता है। तो उन 2-3% भी अगर पलायन है तो उसे रोकने के लिए हमारे सरकार को कदम उठाना चाहिए। और इस फिल्म से ये भी संदेश जाता है कि जिस गांव, जिस नगर से लोग मजबूरीवश पलायन करते हैं, तो वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के जो जागरूक लोग हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, वो भी ऐसा माहौल बनाएं कि हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ राज्य के गरीब लोगों को कमाने खाने के लिए बाहर ना जाना पड़े। जी सर, इस पिक्चर को बनने में कितना समय लगा और किस सिटी में इसकी सारी शूटिंग्स पूरी हुई हैं? इस पिक्चर के शूट होने में लगभग 40 दिन लगे, मगर उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन होता है और उसके पहले प्री प्रोडक्शन का जो काम चलता है। तो वैसे लगभग ये फिल्म टाकीज़ तक आने में साल भर लग गया। और फिल्म के लिए जो शूटिंग का जो स्थल है वो बिलासपुर के महज 10 से 15 किलोमीटर के रेडियस में जो नदी किनारे गांव हैं, जंगली जो आवरण लिए जो वहाँ पर बाग बगीचे हैं, वहाँ पर खेतों में, मतलब हमको इस फिल्म के शूटिंग के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। चूँकि आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का एक एक गांव जो है फिल्म शूटिंग के लिए पर्याप्त वो क्षमता रखता है, जिसमें नदी, नाले, झोरकी, पठार, ये सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में लेनी पड़ती है वो हमारा हर गांव देता है। ये हमारे छत्तीसगढ़ की अद्भुत शक्ति है। जी सर, आपसे पूछना चाहेंगे कि इससे पहले आपने 10-12 साल एक विलेन के रूप में इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी और सडन आपको नायक का रोल मिला। इसके लिए आपको कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ी और आपको ये कितना चैलेंजिंग लगा? देखिए, सबसे पहले तो जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं देखिए नायक मैंने सिर्फ ना झन जाबे में अपना कैरेक्टर प्ले किया है। एक्चुअली इसकी स्टोरी ही हीरो है। तो और रही बात खलनायक से नायक बनना, तो हमारे ये पूरा श्रेय डायरेक्टर को जाता है। और मेरे को स्टार जो मेरी हीरोइन है, उन्होंने मुझे घड़ी घड़ी याद दिलाया कि आप खलनायक नहीं हो, आप हीरो हो, तो थोड़ा प्यार से पकड़ो। तो सबका ये टीम वर्क है और हम सारे कलाकारों ने बहुत ही अच्छा अभिनय किया है। हमने सभी कलाकारों ने अपना किरदार प्ले किया है। असली मायने में इसकी कहानी ही हीरो है। जी, आप अपने अनुभवों को साझा कीजिए कि इस फिल्म के जब आपको स्क्रिप्ट मिली तब आपने इस फिल्म के बारे में क्या सोचा और कैसे आपने इस फिल्म के लिए हामी दी? इस फिल्म के स्क्रिप्ट की बात की जाए तो सर ने बताया कि ये फिल्म की स्क्रिप्ट जो है अपने आप में ही हीरो है। तो इस फिल्म की स्क्रिप्ट जब मुझे मिली, मैंने जब पढ़ा, समझा, तो समझ में आया कि एक सामाजिक मुद्दा है और सच में ये एक महत्वपूर्ण समस्या है जिस पे हमें काम करना चाहिए। तो अगर मुझे इस स्क्रिप्ट में, अगर इस मूवी में काम करने का मौका मिले तो मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझूंगी। मैंने यही समझा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मेरा पहला लीड फिल्म है और स्क्रिप्ट आने से पहले तो स्क्रिप्ट ही पूरी चेंज थी, क्योंकि मेरा कोई इसमें ऐसा कुछ वो नहीं था। पर जब राइटर ने लिखा और मेरे लिए जो किरदार लिखा,
तो वो इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना स्ट्रॉन्ग था। और ऊपर से जैसे ऋतु ने और सर ने भी बताया कि ये पलायन के ऊपर मूवी बनी है, तो हमें भी जानने को मिला कि ऐसा कुछ हो रहा है, मतलब ऐसा कुछ है छत्तीसगढ़ में जो बहुत बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर रहा है लोगों के बीच में। तो एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सामाजिक चीज़ों को आपके सामने रखना, और साथ ही आप इससे क्या सीख रहे हो और इससे सीख के गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, इस चीज़ पे हमने फिर वर्क किया। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। मेरा पहला लीड है, तो मैं बस जनता मन से चाहूँगी कि मेरे को बहुत सारा प्यार माया दुलार दे। और ये पिक्चर 21 मार्च को आ रही है, परसों, तो आप लोग बिल्कुल देखने जाइए, आप सभी देखने जाइए। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। सर, इस पिक्चर को लेकर आपकी कितनी उम्मीदें हैं, क्योंकि आपकी मेहनत भी इसमें दिखाई देगी? इस पिक्चर को लेकर मेरी तो एक कलाकार की उम्मीद तो अथाह होती है। हर कलाकार यही चाहते हैं कि मेरी फिल्में बहुत चले और बहुत ज़्यादा चले और काफ़ी नाम हो, फिल्म को जनता जनार्दन अच्छे से देखे और हिट, सुपर हिट, मेगा हिट करे। तो मेरी भी आकांक्षाएं और इच्छाएं यही है। फिल्म बहुत अच्छी बनी है और पलायन के ऊपर है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फिल्म झन जावे परदेस, हम डायरेक्ट पब्लिक को बोल रहे हैं कि झन जावे परदेस मतलब आपको परदेस नहीं जाना है, आपको जो भी करना है अपने देश, अपने गांव में रह के करना है। हमने उसमें छोटा सा टाइटल ऐड किया हुआ है, कहानी हमारे गांव की। तो फिलहाल ये एक गांव की कहानी है जो शहर जाता है उसके, और लोग वहाँ जाके कमाने खाने जाते हैं और पलायन की स्थिति में वो पलायन कर जाते हैं और कमाने खाने की स्थिति में वो फंस जाते हैं। और फंसने के बाद उन पर कौन क्या क्या अत्याचार होता है, उत्पीड़न, ये पब्लिक की उत्पीड़न की कहानी है। तो आप सब अवश्य देखें और बहुत अपना प्यार आशीर्वाद दें जैसे इनके गानों को मिल रहा है। एंड माई फिल्म से हमारे गाने रिलीज़ हुए हैं इस फिल्म के, झन जावे परदेस के। तो जनता का बहुत भर भर के प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। मेरा कैरेक्टर एक बहुत अच्छा कैरेक्टर है, एक क्रांतिकारी का कैरेक्टर है जो उस पलायन किए हुए जो जहाँ पे लोग फंसते हैं, तो उस बीच में मैं भी फंसा हूँ। बट मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मुझे अपनी बातों को कहने के लिए किसी का डर नहीं पड़ा है, इसलिए मैंने वहाँ एक क्रांतिकारी का कैरेक्टर प्ले किया है। और लोगों को आपका मेरा कैरेक्टर बहुत लुभाएगा, क्योंकि लास्ट के 15 मिनट तो फिल्म को मैं ही ले जाता हूँ और वो बहुत दर्दनाक में जब मेरी मौत होती है तो तब पब्लिक जागती है। तो वही मैं कैरेक्टर लेके जाऊंगा और आप सबसे उम्मीदें हैं मेरी कि आप लोग सब फिल्म देखने आएँ, अपना प्यार आशीर्वाद दें, थिएटर तक आएँ। जिस मनसा को लेके, जिस उद्देश्य को लेके फिल्म को बनाया गया है, वो जब तक आप आएंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, और जब तक आप देखेंगे नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। क्योंकि लोगों के उत्पीड़न की कहानी है, लोगों की समस्याओं की कहानी है कि लोगों के पास सारी सुविधाएं, सारी सब कुछ होते हुए भी लोग थोड़े पैसे के लिए वो बाहर जाते हैं और उनको कितनी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। तो उसको बहुत अच्छे ढंग से बताया गया है फिल्म में। और ऐसा नहीं कि सरकार हमारे खिलाफ, उसके खिलाफ कोई काम नहीं कर रही है। सरकार अनेकों तरह के रोजगार, अनेकों तरह के उनको आय के साधन उपलब्ध करा रही है, लेकिन बावजूद इसके भी इंसान में जो मन में जो लालच होता है उसकी पूर्ति के लिए वो बाहर जाता ही है और वहाँ पे वो फंस जाता है। तो यही उत्पीड़न को इस फिल्म में बताया गया है, झन जावे परदेस। तो जैसा टाइटल है झन जावे परदेस, तो प्लीज़ आप सब परदेस मत जाइए। हमारा आप सबको यही संदेश है फिल्म के माध्यम से। ये तो हमारे गांव की कहानी है, ये पूरे छत्तीसगढ़ की कहानी है। और छत्तीसगढ़ के अलावा मैं बहुत सारे राज्यों में गया हूँ और बहुत सारे राज्यों में हम लोग ट्रेवल करते हैं, जैसे आप लोग भी करते होंगे। तो हमने देखा है कि लोग पलायन करते हैं। ये अलग अलग राज्य की कहानी है, ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं है। ये छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं, ये अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों की कहानी है जहाँ पे लोग पलायन करते हैं और वहाँ समस्याओं को झेलते हैं। तो ऐसे ही हमने अलग अलग कैरेक्टर को प्ले किया है इस फिल्म में। और आप सबसे प्यार आशीर्वाद की उम्मीद, जनता को मेरी अपील है कि आप फिल्म को अवश्य देखें। फिल्म के हीरो हमारे अजय पटेल जी एज ए विलन आपने बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो हीरो में एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि इस फिल्म में भी उनके 2 सेट्स दिखते हैं। एक्चुअली वो पहले विलन होते हैं और विलन जो एक जब प्यार में पड़ता है तो अपने आप में सुधार लाता है, और सुधार लाता है तो फिर उसमें सुधार आता है और वो हीरो सुधरता है। उसके बाद हीरो बाकी लोगों को बचाता है, मतलब वो उनके उत्पीड़न के खिलाफ खड़ा होता है। तो बहुत अच्छे ढंग से फिल्माया गया है। ये बिलासपुर में ही फिल्माया गया है और बिलासपुर के आसपास ईंटा भट्टे बहुत सारे हैं। हमने लगभग 44-45 डिग्री में शूटिंग किया
और उस बीच रहना मतलब हम उस वहाँ कैंप भी नहीं डाल सकते थे, छोटी छोटी झुग्गियों में लोग रहते हैं, तो उत्पीड़न को हम लोग भी महसूस किया। जब हम सिर्फ एक्ट कर रहे हैं और हम इतनी तकलीफ में हो सकते हैं, तो उनके ऊपर तो बीत रही थी, जो 24 घंटा वहाँ रहते हैं, उस पीड़ा को सहते हैं। तो ये उत्पीड़न है झन जावे परदेस के माध्यम से। तो आप सबको मेरी तरफ से मैं आप सबको मतलब इनवाइट कर रहा हूँ और संदेश देना चाहता हूँ। तो आप लोग थिएटर तक आके फिल्म को ज़रूर देखें। वायरल छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बहुत बहुत प्यार दें, आशीर्वाद दें। और सारी जनताओं को, दर्शकों को मेरा नमस्कार है, प्रणाम है। मैं राजेश पांड्या आप सबको मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप 21 मार्च को आइए और साथ में फिल्म देखेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। तो ये थे झन जावे परदेस के फिल्म कास्ट जो हमें अपने बारे में, अपनी फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए नजर आए। कैमरामैन बलराम पटेल के साथ सिमरन मिश्रा।